क्या जयपुर शहर का एक तरह से फेफड़ों के काम करने वाला डोल का बाग आज खतरे में है? यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, आप आसपास देख सकते हैं किस तरह से जंगल मौजूद हैं और यहाँ पर जो पेड़ मौजूद हैं, यहाँ पर हर साल कई प्रकार के पक्षी आते हैं, कई प्रकार की जो फ्लोरा और फोना यहाँ पे मौजूद हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कई युवा इस बात को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि वो कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सरकार, इनका कहना है कि इस पूरे जंगल को ख़त्म करके यहाँ पर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स को सेटअप करना चाहती है। बात करना चाहूँगा इन युवाओं से। मेरा नाम शौर्य है। शौर्य, ये बताएं, ये कैंपेन जो है उसकी मूल रेखा कैसे तय की है, किस बारे में है वो? ये जो कैंपेन है ये डोल का बाड़ बचाने के लिए है। डोल का बाड़ जयपुर में एयरपोर्ट के पास में एक एरिया है जिसको फॉरेस्ट लैंड तो नहीं कहती है सरकार, क्योंकि कागज़ों में फॉरेस्ट लैंड नहीं है, लेकिन ये कोई जंगल से कम भी नहीं है। अगर आप अपने चारों ओर यहाँ पे कैमरा घुमा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कितना हरा भरा है, कंसिडरिंग कि जयपुर में इस तरह की जगहें कम हैं, यहाँ पे कोई पानी नहीं देता है और इधर एक भी पेड़ किसी ने उगाया हुआ नहीं है। खतरा क्या है आपके हिसाब से? खतरा ये है कि जहाँ हमारा इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है शहर में, आए दिन नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हीट के, पोल्यूशन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ऐसी स्पेसेस हमको बहुत ज़रूरी हैं जो अर्बन लंग्स की तरह काम करें। अगर आप कोई भी बड़े शहरों को देखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल बड़े शहर हैं दुनिया के, जैसे अगर आप न्यूयॉर्क देखोगे तो वहाँ पे सेंट्रल पार्क है, अगर आप सिंगापुर देखोगे तो वहाँ पे बे एरिया है, तो जयपुर को भी इस तरीके की जगह चाहिए जहाँ पे नॉट ओनली एक ग्रीन स्पेस हो और वो लोगों के भी काम आए, एक धरोहर बन के रहे। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी, मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष, ये बताएं कि आप लोग जो कैंपेन चला रहे हैं वो कैंपेन क्या है? जो मैंने शौर्य से पूछना चाह रहा था कि क्या आप लोग, मूल रेखा क्या है, किस बात को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये विरोध से ज़्यादा एक जंगल को बचाने की मुहिम है, क्योंकि ये लड़ाई ना किसी सरकार के खिलाफ़ है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ़ है, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ़ है। ये लड़ाई जयपुर के इस आखिरी ग्रीन स्पेस को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस 100 एकड़ के जंगल को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 80 प्रकार के जो यहाँ पे पक्षी रहते हैं उनके घोंसलों को बचाने की लड़ाई है, उनको घरों को बचाने की लड़ाई है। जो इतनी नीलगाय यहाँ पे रहती हैं, जो इतने मोर यहाँ पे रहते हैं, उनको बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई पिछले 2 महीने से नहीं, ये लड़ाई पिछले 4 साल से चल रही है। ये लड़ाई तब भी लड़ी गई जब गहलोत जी की सरकार थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक फिनटेक पार्क बनाना चाहते थे। ये लड़ाई आज भाजपा सरकार से है, क्योंकि ये फिनटेक पार्क से ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, जिसमें क्या क्या है वो प्रोजेक्ट? जी, तो यूनिटी मॉल जो आप मेरे इधर देख सकते हैं, ये पहला प्रोजेक्ट है जिसका काम शुरू हो चुका है। ये लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा और फिर धीरे धीरे करके बाकी प्लॉट्स पे भी सबसे पहले राजस्थान मंडपम, जो भारत मंडपम की तर्ज पर बनाया जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से 3 होटल्स बनाए जाएंगे और एक छोटे हिस्से में फिनटेक पार्क बनाया जाएगा। तो ये वो आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन निखिल आपको दिखा रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, नीले रंग के यहाँ पे जो बैरिकेड्स इरेक्ट कर दिए गए हैं, इसके पीछे का जो इलाका है वहाँ पर इनके मुताबिक यूनिटी मॉल जो बनाना प्रस्तावित है। इसके अलावा भारत मंडपम के तर्ज पर राजस्थान मंडपम के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। उसके अलावा 2 या 3 होटल्स बनाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर यहाँ पर ये जो लोग हैं, युवा हैं, ये विरोध कर रहे थे। इनका कहना है कि यहाँ से ये कंट्रीब्यूट करता है इलाका हवा को प्यूरिफाई करने में, और यहाँ पर इतनी वैरायटीज़ के पक्षी आते हैं, यहाँ पर इतना डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है कि उसको नष्ट करना एक तरह से बेहद खतरनाक हो सकता है। आप देख सकते हैं कई और लोग भी मेरे साथ हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण आज़ाद है। करण, आप यहाँ पर आए हुए, क्यों जुड़े हो आप इस कैंपेन से? क्योंकि यहाँ पे जैसे इन गर्मी के मौसम में आप देख सकते हैं कितनी गर्मी यहाँ पे महसूस होती है इस शहर के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे 12 बजे दोपहर में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इतनी ठंडक महसूस हो रही थी कि आपको शायद घर में कूलर चला के भी बैठे तब भी आपको महसूस नहीं होती। तो इन पेड़ों को बचाने के लिए, इस हरे वेजिटेशन को बचाने के लिए हम इधर यहाँ पर मौजूद हैं। पर आपको लगता नहीं क्या कि डेवलपमेंट ज़रूरी है? आपको लगता नहीं क्या कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी?
बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन डेवलपमेंट का एक ट्रेड ऑफ होता है जो कि हमको देख के चलना पड़ता है कि इस समय जयपुर में हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या हमको और कमर्शियल एक्टिविटीज़ मॉल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, या जो हमारा AQI जो भारत के 10 देश जो टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं उस AQI को हमको कंट्रोल करना है और हमारे को हमारे ग्रीन स्पेसेस को बचाना है। तो आसपास का ये इलाका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो अगर आप जंगल को सरकार अगर उखाड़ना चाह रही है या कोई संस्थान सरकारी संस्थान उसको उखाड़ना चाह रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, वो कितना भारी पड़ सकता है नागरिकों के लिए? आपका क्या नाम है? रेखा शर्मा। रेखा जी, आप ये बताएं कि इस कैंपेन से आप जुड़े हैं, कितने लोग टोटल जुड़े हुए हैं, कितने इलाके में ये फैला हुआ है, ये पूरा जो डोल का बाड़ इलाका है, और कैंपेन कब से चला आ रहा है? कैंपेन तो सर अभी जैसे मैं इस जो आंदोलन है इससे मैं 1.5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले से भी चला आ रहा है और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस मुहिम में। जैसे कि अभी जो 11,000 लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं प्रोटेस्ट करने, प्रदर्शन भी करते हैं और कैंपेन भी करते हैं। घर घर जाकर के लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे साथ जुड़ें इस आंदोलन के अंदर। आशुतोष अभी मेरे साथ में है। आशुतोष, ये बताएं कि जो पूरा इलाका है डोल का बाड़ कितने एकड़ में फैला हुआ है, और जो यूनिटी मॉल है वो कितने एकड़ में प्रस्तावित है, जो भारत मंडपम के तर्ज पर राजस्थान मंडपम है वो कितने इलाके में प्रस्तावित है? देखिए ये पूरा जंगल जो है ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है और यूनिटी मॉल लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर में बनाया जा रहा है। जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि उनका अभी तक टेंडर नहीं निकाला गया है तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जाएगा। इस मामले में हमने बाकायदा RTIs फाइल की हैं और हम सरकार से रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमें भी पता पड़े कि ये किस एरिया में लगभग कितने प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहते हैं, क्योंकि कायदे से इन्हें लगभग 35% एरिया खाली छोड़ना है जिसमें इनको रोड्स बनानी है, जिनमें इनको ग्रीन स्पेसेस बनाना है। आप लोगों की मांग क्या पूरी तरह से ये जो डोल का बाड़ इलाका है उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी तरह से आप चाहते हैं कि रुक जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने बल्कि हमने एक बहुत ही सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी पार्क का प्रपोजल बनाया था जिसमें आप इस जंगल को यथावत रखकर सरकार के लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और यूनिटी मॉल और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगभग 20 से 30 एकड़ का इसी जंगल में खाली एरिया है जहाँ पे पेड़ों की संख्या कम है। आप लोगों ने अगर सरकार को अप्रोच किया है तो सरकार की तरफ से कोई जवाब मिल पाया है? तो सबसे जो दुख की बात है वो यही है कि हमने सरकार में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स राज्यवर्धन जी हों, चीफ सेक्रेटरी हों, रीको के डायरेक्टर हों, इनसे कई बार अलग अलग संदर्भ में हमने मुलाकात की। इनके ही कहने पर हमने बाकायदा प्रपोज़ल बनाया, जो प्रपोज़ल इनको सबमिट किया गया, पर आज तक हमें सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का ना कोई रिस्पॉन्स आया है, ना ही उनकी तरफ से हमें एक विलिंगनेस दिखी है कि वो आके इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। कानूनी लड़ाई भी लड़ी है इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या? जी, हमने कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, लीगल पैतरे अपनाए हैं, पर उन्होंने उसमें वो लोग, बिकॉज़ ये लैंड यूज़ उन्हीं का है, रीको की ज़मीन है, तो उस हिसाब से वो लोग फ़िलहाल तो जीत गए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये डीम्ड फॉरेस्ट है, मतलब इसको हमें फिर भी बचाना चाहिए। ये पेपर पे चाहे रीको की ज़मीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन पेड़ों को काटते हैं। पहले कई बार कई जगहों पे कैंपेन चल चुका है फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए। हैदराबाद में हो चुका है। क्या आपको लगता है आप लोग जिस तरह से पहले कई कैंपेन सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप इस फॉरेस्ट एरिया को या जो डीम्ड फॉरेस्ट एरिया आप कह रही हैं उसको बचाने में सक्षम साबित होंगे? जी बिल्कुल नहीं, तो हम यहाँ आते ही नहीं। हम लोग पिछले 4 साल से यहाँ पे लगातार जब भी काम शुरू होता है हम आ जाते हैं। हम सुबह शाम दिन रात यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि पेड़ नहीं काटे। अभी भी इन लोगों ने इतना कर लिया है, पर जब उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया तब हमने कहा कि अब ये नहीं करने देंगे हम, क्योंकि हम डेवलपमेंट के खिलाफ तो हैं नहीं। तो हम ये नहीं चाहते कि ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे ये पेड़ काट के, वहाँ पे है खाली ज़मीन, खूब सारी राजस्थान में खाली ज़मीन है, वहाँ पे बना सकते हैं। ये हम कह रहे हैं कि आप उन्हें वहाँ ले जाएं, प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको पेड़ काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये लोग, इनका कहना है कि ये इस प्रकार की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ हैं। होटल्स बनने इस इलाके में उसका वो विरोध कर रहे हैं। इस इलाके से दूर कहीं जहाँ पर इस प्रकार का फ्लोरा फोना ना हो, वहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा सकता है और यहाँ का जो इलाका है उसको इस प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी से इस एरिया में दूर रखा जाना चाहिए इनके मुताबिक। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।